सुल्तानपुर में जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के पार्टी की क्या तैयारी है? पिछले विधानसभा के चुनाव के उपरांत ही पार्टी ने इस पर जो है ज़ोरदार तरीके से वर्क करना शुरू किया है और पार्टी दमदारी से लड़ रही है। इंशाल्लाह लड़ेगी और परिणाम भी हमारे हिसाब से। कितने वार्डों में चुनाव की तैयारी? अभी तक हमारे पास सुल्तानपुर नगर पालिका से 10 से 11 के आसपास आवेदन आ चुके हैं, फॉर्म एप्लीकेशन। ये अलग अलग वार्डों से आए हुए हैं? अलग अलग वार्डों से हैं। किसी किसी वार्ड में 1 से 2 हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, 1-2 वार्डों में। क्या लगता है कितनी सीटें लगभग निकालने को मिलेंगी? इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात तो नहीं, इन 10 में तो 5 कहीं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 5 तो। अभी तो समय है, तो 25 वार्ड है तो... हाँ, तो कोशिश पूरी है कि अगर 25 में मैं लड़ता हूँ तो उसका परिणाम दूसरा होगा। क्या मुद्दा रहेगा, आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में कि हमें वोट चाहिए? मुद्दे कई हैं। एक तो यह है कि जो हम त्रस्त हैं, यहीं से शुरू होगी शुरुआत। चूँकि विधानसभा में आप लोगों की मीडिया ने जो है पिक्चराइज कर दिया था कि अगर योगी को कोई डिफीट दे सकता है तो अखिलेश जी दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी। आपने परिणाम देख लिया। हमारी कम्युनिटी ने 95% पोल किया उनको, लेकिन उन्हीं की कम्युनिटी ने उनको धोखा दे दिया। तो कुल मिलाकर के इस बार चेंज होगा कुछ मसले। वोट हमारे पक्ष में इंशाल्लाह होगा इस बार। हाल ही में AIM-IM के कार्यकर्ता इरफान मलिक जो है वो बसपा में है। क्या लगता है इससे उत्तर प्रदेश का सियासी गणित, मुस्लिम वोटर जो है वो बसपा के साथ जाएगा या AIM-IM के साथ जाएगा? कोई मसला नहीं है। हमारी पार्टी एक साधन है, बस है समझिए इसको, या ट्रेन समझ लीजिए। इरफान मलिक साहब जैसे पैसेंजर तमाम आते रहेंगे, मुसाफिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये तो सिस्टम है राजनीति का, कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। कोई मतलब किसी प्रकार का कोई असर नहीं, कोई, क्योंकि उनका खुद का जनाधार नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जैसा आपने कहा कि मुस्लिम वोटर जो है वो सपा के साथ गया, तो क्या इस बार भी ऐसा उम्मीद नहीं है कि सपा के साथ मुस्लिम वोटर चला जाएगा निकाय चुनाव में? दरअसल उसके बाद जो है हम उसके 2-3 कारण हैं जो मैं बता रहा हूँ। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ मसले ऐसे हुए माइनॉरिटी के, जिस पर जो है समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल अपनी ज़बान नहीं खोली है और हमारी पार्टी ने लगातार काम किया उस पर, और उस चीज़ को दोहराया नहीं जा सकेगा इंशाल्लाह इस बार। सुल्तानपुर में अगर बात करें तो मुस्लिम वोटर ही आपके साथ होंगे या और भी अन्य वोटर, अन्य समुदाय के या अन्य जाति धर्म के? एक प्रकाश चंद दुबे जी हैं, वार्ड नंबर 22 से हैं, निराला नगर से मेरे प्रत्याशी हैं, आवेदक हैं। एक सूरज कुमार साहब हैं, एक अच्छे लाल गौतम जी हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर फोकस है? नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, जानकारी ले। जी, तो हमारे साथ जो है, मेरा आरोप नहीं। ठीक है, आपका आरोप नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये नाम ले लेकर के मैं बता रहा हूँ कि अगर ये हैं, आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि न थोक के भाव में सही तो चिल्लर में तो वोट हमको मिलने जा ही रहा है। बिल्कुल मिलेगा। हम हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं ना भैया, लफ्फाजी नहीं है, हवाओं में नहीं। क्या लगता है कि चिल्लर वोटों से आप अपना बेड़ा पार कर लेंगे? चिल्लर क्या, एक मुश्त वोट तो मेरा अपना है ही है, और फुटकर वोट अगर आ जाएंगे मेरे पास तो बिल्कुल मैं जीत लूंगा। एक मुश्त वोट मेरा अपना ही मिल जाए तो भी मैं जीत लूंगा चेयरमैन इंशाल्लाह। अभी हाल ही में भूपेंद्र चौहान ने AIM-IM के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एक निशाना साधा था कि आने वाले समय में वो भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे। देखिए भैया, ये जो है मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये सब देखना, इनके देखने में कोई हर्ज नहीं। कोई खुली आंखों से देखता है, कोई बंद करके देखता है। और रही बात इसकी, जय श्री राम हमारे बहुसंख्यक भाइयों के आराध्य हैं, इसलिए मेरे लिए भी अदब एहतराम है वो। जहाँ तक बात इस तरह की जो मसले आते हैं, हम आपको एक किस्सा सुना देंगे, 1 मिनट लेंगे आपका, आपके पास वक्त हो तो बताइए। मैं हनुमत इंटर कॉलेज धम्बौर में पढ़ता था, तो वहाँ सुबह और शाम खाना मिलता था, तो खाना खाने से पहले भोजन मंत्र पढ़ाया जाता था। मेरा सवाल यह है कि मुझे तो भोजन मंत्र आता है, लेकिन मेरे कितने हिंदू भाइयों को भोजन मंत्र आता है? तो उस वक्त भोजन मंत्र मैं पढ़ता था, स्वेच्छा से पढ़ता था, कहिए पढ़ के सुना दूँ। रही बात, गायत्री मंत्र मुझको आता है, मृत्युंजय मंत्र मुझको आता है। एक चीज़ और, बहुत पहले मैं जा रहा हूँ, मेरा बचपना था, विंध्यवासिनी माता पूजा समिति मेरे मोहल्ले में लगती थी।
सबसे बड़ा चंदा उस वक्त जब वो शुरुआत हुई थी 51 रुपए की हमने दिया था अपने अब्बा से लड़ झगड़ करके। हम लोग उसमें जाया करता जी की जय हो। लेकिन अगर आप पर्सनल आप हमको टारगेट करके कहेंगे ये चीज़ कहिए तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं हो सकता, ये नहीं कहा जा सकता। तो अभी तक आपके यहाँ नगर पालिका सुल्तानपुर और नगर पंचायत में कितने प्रत्याशी आ चुके होंगे? अब आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक नगर पालिका है जनपद में, एक नगर पालिका और 4 नगर पंचायत हैं जिनके नाम हैं लम्बुआ, कोहरीपुर, कादीपुर और दोस्तपुर। दोस्तपुर से एक चेयरमैन और 3 सभासद प्रत्याशी, नहीं माफ़ कीजिएगा 2 सभासद प्रत्याशी के आवेदन दावेदार के आ गए हैं। 3 कोहरीपुर से आए हैं और कोहरीपुर में इंशाल्लाह मेरा चेयरमैन लड़ेगा, जल्दी ही वो भी आ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लेने के प्रयास में हम लोग, तो इंशाल्लाह वो घोषणा होगी वहाँ। और दोस्तपुर में एक नगर पंचायत है, लम्बुआ में, तोबा लम्बुआ में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 आवेदन हैं हमारे पास, जनरल में भी, ओबीसी में भी और एससी में भी। और वहाँ 5 से 6 आवेदन हो चुके हैं, इंशाल्लाह जल्दी और बढ़ेंगे उसमें।